स्वागत है आपका गाथा ज्ञान सागर में, जहां हर कथा में छुपा है ईश्वर का संदेश और जीवन बदल देने वाली सीख। आज की कथा एक ऐसी छोटी सी चिड़िया की है जिसने एक माँ को जीवन की 3 ऐसी बातें सिखाईं जिनसे उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल गई। कहा जाता है ईश्वर संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। वह एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। पति की कमाई बहुत कम थी, घर के खर्च बढ़ते जा रहे थे, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे और घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता था। सीमा अक्सर सोचती, क्या मेरे बच्चों का भविष्य भी संघर्ष में बीतेगा? इन चिंताओं ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। रात की खामोशी में वह जागती रहती, खिड़की से अंधेरे आसमान को देखती और मन ही मन भगवान से पूछती, मेरी मदद कब होगी? एक सुबह वह अचानक बहुत जल्दी जाग गई। बाहर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, हवा ठंडी और शांत थी। तभी एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की पर आकर बैठ गई। वह बार बार चहक रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। सीमा चुपचाप उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़कर आंगन में गई और जमीन को अपनी चोंच से हल्के हल्के ठोकने लगी। सीमा को यह अजीब लगा। उसने आंगन साफ किया और वहीं बैठकर पहली बार शांति से प्रार्थना की। उसे महसूस हुआ जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा हो। अगली सुबह वही चिड़िया फिर आई। इस बार वह रसोई की खिड़की पर बैठ गई। सीमा खाना बना रही थी। चिड़िया चहकी, फिर शांत हो गई। सीमा को अचानक ख्याल आया। उसने आटे की छोटी सी गोली बनाकर आंगन में रख दी। चिड़िया ने उसे खाया और उड़ गई। उस क्षण सीमा के मन में एक अनोखा संतोष भर गया। उसे लगा किसी को खिलाने से दिल भर जाता है। तीसरे दिन घर का माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया। बच्चे छोटी छोटी बातों पर नाराज थे। तभी चिड़िया दरवाजे के पास बैठकर जोर से चहकने लगी। सीमा अचानक शांत हो गई। उसने बच्चों को पास बुलाया, प्यार से समझाया और उन्हें गले लगा लिया। घर में पहली बार गहरी शांति छा गई। दिन बीतते गए, लेकिन सीमा की आदतें बदलने लगीं। वह सुबह जल्दी उठती, प्रार्थना करती, जरूरतमंदों को खाना देती। बच्चों से पति के काम में सुधार आने लगा। घर में झगड़े बंद हो गए और सीमा का मन शांत रहने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या यह सब उस चिड़िया के कारण हुआ या यह ईश्वर का कोई संकेत था? एक दिन चिड़िया नहीं आई। सीमा इंतजार करती रही। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। वह बेचैन हो गई। वह मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, हे भगवान, वह चिड़िया फिर भेज दो। तभी मंदिर के पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान संकेत भेजते हैं, लेकिन उन्हें समझना हमारा काम है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, वह चिड़िया नहीं थी, वह ईश्वर का संदेश थी। उस दिन के बाद सीमा ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने विश्वास, दया और प्रेम को अपना लिया। और सच ही कहा गया है, ईश्वर हमें संकेत देते रहते हैं। प्रकृति के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से और कभी कभी एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से। अगर हम दिन की शुरुआत शांति से करें, जरूरतमंदों के साथ बांटें
और घर में प्रेम बनाए रखें तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर हमें संकेत देते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।